Hello बच्चों, let's read the question. The question says sulfur trioxide is dissolved in heavy water to form a compound X. The hybridization of sulfur in X is. तो हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसको हमने डिसॉल्व किया है हैवी वाटर में। सबसे पहले हैवी वाटर क्या होता है ये जान लेंगे। जब ये मिक्स हो रहा है डिसॉल्व हो रहे हैं तो कंपाउंड एक्स बन रहा है। अब उस कंपाउंड एक्स में जो सल्फर पाया जा रहा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहले तो ये हमारी जो हैवी वाटर है उसके बारे में बता रहा है, तो ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर के अंदर आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर एंड हाइब्रिडाइजेशन भी बोलेंगे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही निकालना है। सबसे पहले समझ लेते हैं हैवी वाटर क्या होता है। देखिए नॉर्मल वाटर जब हम बोलते हैं उसको हम H2O बोलते हैं। नॉर्मल वाटर इज H2O। जब हैवी वाटर बोलते हैं हम तो ये हाइड्रोजन दो हैं, दो मॉलिक्यूल हैं, ये रिप्लेस हो जाते हैं ड्यूटीरियम से D2। ये क्या है आइसोटोप है एक दूसरे के, हाइड्रोजन ड्यूटीरियम ट्रिटियम ये आइसोटोप होते हैं। तो जब हाइड्रोजन हमारे ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो जाते हैं तो ये हैवी वाटर बन जाता है। ठीक है, ये हमारा हैवी वाटर है। तो अब ये बोल रहा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इज SO3। जब इसकी रिएक्शन हमारी D2O से हो रही है तो एक कंपाउंड बन रहा है X। दैट कंपाउंड इज D2SO4 और इसको इसने बोला हुआ है X। ये X है और इस X में से जो ये सल्फर दिया हुआ है इसकी हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जनरली इंटरमिक्सिंग रहती है हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल से और उससे क्या बनता है कि हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिसकी जो एनर्जी वगैरह शेप है वो सब अलग होते हैं। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है जो होता है V+X माइनस C+A/2। अब यहाँ पर क्या सी चीज क्या डिनोट करती है। V होता है हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमारा सल्फर है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेंट्रल एटम। उसके बाद दिया हुआ है एक्स। एक्स है हमारे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, जिसकी मोनो मतलब सिंगल वैलेंसी होती है, अराउंड सेंट्रल एटम। उसके बाद दिया हुआ है सी और दिया हुआ है ए। सी होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन और ए होता है हमारा नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। ये फॉर्मूले में पुट करते हैं, उसके बाद निकाल लेंगे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखिए अब D2SO4 दिया हुआ है हमको, का स्ट्रक्चर रहता है सल्फर। सल्फर हमारा 16th ग्रुप से है। 16 ग्रुप्स के एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो 6 होती है। 6 बॉन्ड बना सकते हैं ये मैक्सिमम। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब क्या है, हम अपना वही लगवाते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। सबसे पहले उसमें था कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बोला 16th ग्रुप का है तो 6 होते हैं। सेकंड बोला हुआ था नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अराउंड। मोनोवैलेंट एटम क्या है, एक ड्यूटीरियम है ये ड्यूटीरियम है, ये मोनोवैलेंट है तो ये हो गई 2। इसके बाद है केटाइन और एनाइन में चार्ज, यहाँ पे कुछ ऐसा चार्ज आया नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और अपॉन करना है हमने 2। तो ये कितना हो गया 8/2। हाइब्रिडाइजेशन हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, जैसे sp2 sp3 ये रहता है ना। sp3 sp मतलब एक ऐसे है और एक पी है, मतलब 1+1। sp2 हो गया हमारा मतलब एक ऐसे है और दो पी है, 1+2। sp3 हो गया 1+3। तो ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। ऐसे करके और आगे भी हो जाएगा sp3d, ऐसे करके भी जाएगा। ठीक है, तो sp3 हमको 4 ही चाहिए, जितने 4 में आएगा हाइब्रिडाइजेशन वो वाला मैच हो रहा है। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन मैच हो रहा है, sp3 में हमारा 4 आता है। तो हमारा sp3 जो सल्फर है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया sp2, sp2 नहीं होगा। sp3 दिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। sp भी नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट है। और एक dsp2 है, देखिए एक dsp2 होता है एक sp3 होता है। देखिए dsp2 हम जनरली पढ़ते हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल्स में, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स में बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं।
और DSP2 में जब हम शेप के बारे में बोलते हैं तो स्क्वायर प्लेनर बनता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांजिशन मेटल तो है नहीं हमारे पास, तो ये वाला ऑप्शन हम रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।